सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के नौ मुंतखब मेयर की रिहाइशगाह पर। पीर आदिल शाह गिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो शाह साहब, आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि आप एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुए और आपने एक बहुत बड़ी फ़तेह हासिल की। तो थोड़ा सा मुझे अपनी फ़ीलिंग्स के मुतालिक बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो एहसासात है वो क्या है। पहले तो बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक। और खुशी है जी कि हम अपने इलाके के लिए, अपने इस्लामाबाद के लिए, अपने इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत कर सकें। अल्लाह पाक ने मौका दिया और हमारी जमात को अल्लाह पाक ने कामयाब किया, तो मैं इंतहाई खुशी है। इंशाल्लाह खिदमत करेंगे लोगों की। अच्छा, जिस दिन पोलिंग का अमल जारी था और शुरू से लेकर अब तक जो PTI ने जिस तरीके से अपने कैंप सजाए, जिस तरीके से उनकी इंतखाबी मुहिम जारी थी पोलिंग वाले दिन, उस दिन तासुरात यही दिए जा रहे थे क्योंकि लोगों का वहाँ एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। तो तासुरात यही दिए जा रहे थे कि आज की जो फ़तेह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और उनकी जानिब से जिस तरीके से वो उनका रवैया था, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, तो उनकी तरफ से तो यही लग रहा था कि वो जीतेंगे। लेकिन जब शाम को नताइज आए मेयरशिप के तो पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी लीड से, चूँकि आपने 43 वोट हासिल किए और उन्होंने 26 वोट हासिल किए, तो ज़्यादा वोट जो थे वो लीड के साथ आपकी तरफ थे। तो उस वक्त जो वहाँ का माहौल था बहुत ज़्यादा एक अजीब कैफियत इख्तियार कर गया था। उस पर ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो सब कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी की वजह से उनको वोट नहीं मिले, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्किंग है या उनके जो चेयरमैन ज़्यादा हैं उस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। इस पर ज़रा बात कीजिएगा जी। सबसे पहले तो यह है कि जैसा कि आपको पता है कि अवाम इंतहाई इस गवर्नमेंट से बहुत लोग परेशान हैं। ना ये गवर्नमेंट डिलीवर कर सकी है, ना लोगों की जो 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 इन्होंने प्रॉमिस किए थे लोगों से, ना वो इन्होंने पूरे किए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि जो हमारी जो आपने किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग वेरी फर्स्ट डे से हमारे साथ थे वो आज भी इसी तरह हमारी जमात के ऊपर एतबार करते हैं और उन्होंने सारों ने मिल के हमें कामयाब किए। और जो लोग आज़ाद हमारे साथ शामिल हुए थे वो सारे पहले दिन से लेके आज तक हमारे साथ हैं और उसी तरह रहेंगे इंशाल्लाह। सही। तो मुझे ये बताइएगा, चूँकि शेख अंसर अजीज़ जो कि साबिक मेयर है इस्लामाबाद के, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक हुकूमत है उसका कलमदान संभाला, उनकी जो उनके काम थे उनमें वो रुकावट बनी, बहुत सारे उनकी राह में रोड़े अटकाए गए, 2 दफ़ा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर हुए और फिर उनको अदालत की जानिब से उनके ओहदे पे बहाल किया गया। उसके बाद भी वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको बहुत सारे मुश्किलात का और परेशानियों का सामना रहा, फिर बिलाखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या आप ये जंग लड़ने के लिए उनके साथ तैयार हैं, चूँकि अभी आपके पास एक बड़ा ओहदा आया और फिर बिलखसूस शहर इक़्तिदार का ओहदा आपके पास आया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत आपकी भी राह में उसी तरीके से रोड़े अटकाएगी? जी, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इंशाल्लाह हम लोग अपनी पार्टी का एक विज़न लेके आएँ और इंशाल्लाह हम अपने लोगों की भरपूर खिदमत करेंगे। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो पहले मेयर साहब ने रेजिग्नेशन दिया था उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। जैसा कि उनको एक दफ़ा उनके लिए पहले उनको जबरन उनका एक वो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती नहीं, तो अब ये कि उनको पहले भी हाई कोर्ट ने बहाल किया था। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि डिसअपॉइंट होकर उन्होंने ये रेजिग्नेशन दी है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम फ़ाइट करेंगे अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह और फ्रंट फुट पे जाकर उनके लिए जो मैक्सिमम होगा इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से अगर आइनी तौर पे हम बात करें तो इस वक्त मेयरशिप के जो टेन्योर बचा है वो टोटल 2 महीने है। तो ये 2 महीने में आप आगाज़ कहाँ से ले गए और क्या आपने प्लान किया है कि किस तरीके से आपने ये 2 माह में जो है वो अपने टारगेट अचीव करने हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, जो हमारे MCI है, सबसे पहले हमने इसको एम्पावर करना है और इसकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना है, ताकि और अपने जो MCI के मेंबरान हैं उन्हें मजबूत करना है कि जितना वो मजबूत होंगे, जितना वो एक्टिव होंगे और जितना उनके पास बजट और सब चीज़ें होंगी, उतना ज़्यादा वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने लोगों को अपने इस इंस्टीट्यूट को
ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें और जितना जल्दी हो सके हम लोगों को डिलीवर करना शुरू करें जी। अच्छा, आगे बलदियाती इंतखाबात आने वाले हैं और आपकी जो सीनियर सियासी क़यादत है उस पे वैसे ही हुकूमत की जानिब से बहुत सख्तियाँ की जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि आपको बलदियाती इंतखाबात में वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त सियासी लोग हैं वो असरअंदाज होंगे जो आपके बलदियाती इलेक्शन होंगे, या आपके लिए कोई ऐसी रुकावटें वो खड़ी करेंगे? नहीं जी, मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ हैं, हमारे कायद के साथ हैं और हमारी जमात का जो विज़न है उसके भी साथ है इंशाल्लाह, और हमारे लोग इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून दोबारा जीतेगी इंशाल्लाह। और स्टार्ट में एक था कि लोगों को एक तब्दीली और बहुत सारी चीज़ें, और उसके अंदर आपको पता है कि हम इस इलेक्शन को भी नहीं मानते, जो इलेक्शन हुआ था ऐसे भी नहीं मानते। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बल्दियात में मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह। आखिर में आप अहले इस्लामाबाद को कोई अपनी जानिब से एक पैगाम देना चाह रहे हो इस जीत की खुशी में, इस बड़ी कामयाबी की खुशी में? जी, मेरा यही पैगाम है कि हम सब इकट्ठे होकर अपने इस्लामाबाद को और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे और इस्लामाबाद की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और इस इदारे को, ये आपका इदारा है, आवाम का इदारा है MCI, इसको जितना होगा इंशाल्लाह हम स्ट्रेंथन करेंगे और उसको एम्पावर करेंगे और इंशाल्लाह अपने लोगों की खिदमत करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे पीर आदिल शाह गिलानी जो कि नौमुंतखब मेयर हैं इस्लामाबाद के। इन्होंने अपने अज़ाइम से आपको आगाह किया, हमें बताया कि वो एक मुनफरिद सोच लेके निकले। चूँकि ये नौजवान क़यादत में से हैं और फिर इनकी जो इस्लामाबाद में मकबूलियत है वो भी दीगर जो सियासी कारकुनान है या जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा है, तो हम यही तवक्को करते हैं कि शहर इक़्तिदार के लिए इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी और हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये अपने जो इख्तियारात हैं उनको हर तरीके से इस्तेमाल करते हुए शहरियों के लिए जो मुश्किलात हैं उनका ख़ात्मा करेंगे और इनका मुस्बत इस्तेमाल करते हुए हर एक शहरी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।